नमस्कार, मैं रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए देश के जाने माने वकील और सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखने वाले प्रशांत भूषण पर केस रजिस्टर्ड किया, मानहानि। प्रशांत भूषण देश के माने जाने वाले वकील हैं, एडवोकेट हैं। उन्होंने अभी तक बहुत सारे भ्रष्टाचार के मुद्दों पर अपनी राय रखी हुई है। सामाजिक मुद्दों पर सरकार का जो एंटी पीपल रवैया होता है उस पर बहुत सारे अपने व्यूज दिए हैं। तो अभी फिलहाल में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठतम जज है, सर्वोच्च न्यायाधीश जो है एस ए बोबड़े, वह नागपुर में बीजेपी के एक नेता की हाइबुजा चला रहे थे। एक ब्रांडेड कंपनी के बहुत बड़ी जो व्हीकल है उसको चला रहे थे। बाद में वह सफाई दी कि उन्होंने सिर्फ उनको गाड़ी जो व्हीकल है उसको चलाया नहीं, तो उन्होंने व्हीकल को सिर्फ टेस्ट किया। उनको किसी ने रिक्वेस्ट किया था तो उस फोटो को प्रशांत भूषण ने कैप्शन लगाते हुए पब्लिश किया और वहां लिखा था कि यह देश की जनता को पता रहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज बीजेपी द्वारा दी गई एक हाइबुजा को चला रहे हैं। अब क्वेश्चन यह है, सुप्रीम कोर्ट के जज एक इंसान के तौर पर ही उस व्हीकल को ड्राइव कर रहे थे। अगर आप एक इंसान के तौर पर उस व्हीकल को ड्राइव कर रहे थे तो सवाल यह है, फिर यह कोर्ट की अवमानना कैसे हुई? क्योंकि प्रशांत भूषण ने उस फोटो को कैप्शन देते हुए ट्वीट किया था। 2 दिन में एक जजमेंट और आया। राजस्थान के जो स्पीकर है वह सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो हाईकोर्ट का फैसला है उसको चैलेंज करते हुए लिखा था कि यह मेरे अधिकारों के खिलाफ है, तो आप मेरा जो स्टैंड है उस पर जजमेंट दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि डिसेंट की जगह डेमोक्रेसी में होनी चाहिए, तो हम हाईकोर्ट के कोई जजमेंट पर स्टे नहीं लगाने। एक तरफ वही सुप्रीम कोर्ट डिसेंट का हवाला देते हुए राजस्थान के स्पीकर को यह जता रही है कि डेमोक्रेसी में डिसेंट का वैल्यू है। दूसरे तरफ वही सुप्रीम कोर्ट देश के जाने माने वकील और एक्टिविस्ट जो है प्रशांत भूषण, उनको यह कह रही है कि आपने कोर्ट की अवमानना की। तो क्या उन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के वॉइस का कोई ये नहीं है, मतलब नहीं है? सवाल ये भी है, क्या कोर्ट के किसी जज को पर्सनली उनके पर्सनल प्रोसेस को लेके अगर व्यूज रखी जाए तो क्या वह कोर्ट की अवमानना होगी? मुझे यह पता है, मैं यह जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं भी अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है तो सुप्रीम कोर्ट इस वीडियो के बाद कॉग्निजेंस लेके हम पर भी कोई मुकदमा दायर करे तो मुझे कोई उसमें फर्क भी नहीं पड़ेगा और मैं उसके लिए रेडी भी। सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन की जो प्रक्रिया है उसमें जज और डिसीजन को अलग अलग नहीं रखना चाहिए? और प्रशांत भूषण क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को इतनी ही अपनी अवधारणा की और अपनी इमेज की चिंता है, तो मैं आपको कुछ डिसीजन गिनवाता हूं। एक, सुप्रीम कोर्ट ने अभी थोड़े दिन पहले एक जजमेंट दिया, जिस जजमेंट में हेबियस कॉर्पस को भी सुना नहीं गया है। डेमोक्रेसी में या फिर लॉ के रूप में हेबियस कॉर्पस तुरंत सुना जाता है। जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ, हेबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं। उसी जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेट हमारा फ्रीडम राइट है, ये हम कह रहे हैं बराबर। तो इंटरनेट हमारा फ्रीडम राइट अगर है तो वहां पे जम्मू कश्मीर में 2G भी चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जब दरख्वास्त लगाई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ डायरेक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप उस पर विचार कीजिए। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया था? तब डिसेंट के वॉइस का सुप्रीम कोर्ट को क्यों ये नहीं आई? उसी के साथ और एक सवाल है, जब भी
अब सुधा भारद्वाज, अनंत तेलतुंबड़े, इसके बाद वरवरा राव, तमाम एक्टिविस्ट जेल में बंद है। उस समय उनके डिसेंट के वॉइस का क्या हुआ? क्या यह डिसेंट का वॉइस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह आएगा? और डेमोक्रेसी में चारों पिलर्स की वैल्यू है। कोर्ट की वैल्यू तब तक है, अगर डेमोक्रेसी में किसी चीज की वैल्यू है तो उसी समय वो क्रिटिसिज्म को ओपन है। क्या हम एक सुप्रीम कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट या बाकी भी कोर्ट के जो जजमेंट है या फिर वैयक्तिक जजेस है, इन पर कोई क्रिटिसिज्म की समय मिलता है? क्रिटिसिज्म का ऐसा समय आता है कि उस चीज को क्रिटिसाइज किया जाए, तो उस समय डिसेंट का कोई मायने नहीं होंगे। इसी के साथ और एक सवाल बनता है, आज प्रशांत भूषण पर यह मुकदमा हुआ, कल और दूसरे पर होगा, उस समय आवाज किसकी होगी? क्या स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट के प्रीमाइसेस को एक ओपन सोर्स नहीं रख सकते? क्या यह सवाल उनसे नहीं पूछना चाहिए? इसी के साथ और एक सवाल, सुप्रीम कोर्ट यह कह रही है कि प्रशांत भूषण का जो पीछे का रिकॉर्ड है यह दर्शाता है कि वह हमेशा कोर्ट के खिलाफ रहे हैं। प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के एक उच्चतम न्यायाधीश वकील है, और उन्होंने हर समय डिसेंट के जो सोशल इश्यूज है, जो पब्लिकल इश्यूज है, उस पर आवाज उठाई है। तो क्या इंडियन डेमोक्रेसी में पब्लिक वॉइस और डिसेंट वॉइस का कोई महत्व नहीं रहा है? क्या यह सवाल सुप्रीम कोर्ट से नहीं पूछना चाहिए? आज जो लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इस जजमेंट को या फिर इस उनके मूव को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह समय आप पर भी आएगा, अगर यह कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है चलेगी और इसमें जो अभियुक्त है, अभियुक्त के खिलाफ कोई जजमेंट आएगा, तो उस समय आपके लिए भी चिंता का विषय होगा। तो उस समय का चिंता को आज दरकिनार कर आप अगर आंख मूंद कर इस घटना को साइलेंटली लेंगे, तो समझ जाइए कि आप खुद भी डेमोक्रेसी को और डेमोक्रेसी वैल्यू को जी नहीं रहे हैं। एक्चुअली डेमोक्रेसी को दबाने के लिए जो पंप अप वैल्यूज है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले 6 साल में जो भी घटनाएं हुई, और उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जहां जहां आपको कॉग्निजेंस लेते दिखा है, उस समय यह देख लीजिए कि वह घटना क्या है। क्या कोर्ट सरकार के प्रति झुक रही है? राम मंदिर का जब जजमेंट आया तो राम मंदिर में दो कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ कोर्ट कह रही है कि मस्जिद को गिराना इलीगल था। अब मस्जिद को गिराना अगर इलीगल था तो राम मंदिर के पक्ष में ये कैसे गया? और राम मंदिर के जजमेंट का जो जिन्होंने हियरिंग किया था वह सुप्रीम कोर्ट के जज, उनको राज्यसभा की उम्मीदवारी कैसे मिली? क्या यह सवाल इन पूरे प्रोसेस में नहीं बनता है? इन सारे सवालों के साथ मैं छोड़ जा रहा हूं आपको, कल और मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.